नमस्ते दोस्तों, और हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया है, और वो है डोपामिन डिटॉक्स। ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, बल्कि हमारे दिमागी स्वास्थ्य, एकाग्रता और सच्ची खुशी को फिर से पाने का एक शक्तिशाली तरीका है। क्या आप हर पल विचलित महसूस करते हैं? क्या आपका फोन आपकी उंगलियों से चिपका रहता है और आप खुद को लगातार स्क्रॉल करते हुए पाते हैं, भले ही आपके पास करने के लिए महत्वपूर्ण काम हो? क्या आपको लगता है कि आप छोटी छोटी बातों पर भी आसानी से बोर हो जाते हैं और तुरंत कुछ नया उत्तेजक ढूंढने लगते हैं? अगर हाँ, तो ये एपिसोड आपके लिए है। डोपामिन, वो फील गुड हार्मोन जिसकी हमें लत लग गई है। सबसे पहले आइए समझते हैं डोपामिन क्या है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक रासायनिक संदेशवाहक जो हमारे मस्तिष्क में इनाम प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें खुशी देता है, जैसे स्वादिष्ट भोजन खाना, सोशल मीडिया पर लाइक मिलना, कोई वीडियो गेम जीतना या कोई नई जानकारी प्राप्त करना, हमारा मस्तिष्क डोपामिन छोड़ता है। ये डोपामिन हमें अच्छा महसूस कराता है और भविष्य में उस क्रिया को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। मूल रूप से ये जीवन में सफल होने और जीवित रहने के लिए हमारी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसने हमें भोजन खोजने, पानी पीने और सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित किया। लेकिन आधुनिक युग में स्थिति काफी बदल गई है। आधुनिक जीवन और डोपामिन का अति उत्तेजना। आजकल हमें डोपामिन के त्वरित शॉट्स इतनी आसानी से और इतनी बार मिलते हैं कि हमारा मस्तिष्क लगभग हर समय अति उत्तेजित रहता है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम, स्ट्रीमिंग सेवाएं, जंक फूड, ये सभी हमें डोपामिन के लगातार और त्वरित हिट देते हैं। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर नया वीडियो, हर बर्गर का टुकड़ा, ये सब हमारे डोपामिन स्तर को अस्थायी रूप से बढ़ाते हैं। समस्या ये है कि हमारा मस्तिष्क इन लगातार और तीव्र डोपामिन के प्रवाह का आदी हो जाता है। जब हमें इतनी आसानी से खुशी मिल जाती है, तो हमारे मस्तिष्क को उन गतिविधियों में खुशी या प्रेरणा महसूस करना मुश्किल हो जाता है जिनके लिए अधिक प्रयास और समय लगता है, जैसे पढ़ना, रचनात्मक कार्य करना, व्यायाम करना या प्रकृति में समय बिताना। ये गतिविधियां भी डोपामिन छोड़ती है, लेकिन बहुत धीमी गति से और कम तीव्रता पर। परिणाम: कमजोर एकाग्रता। हम किसी एक काम पर ज्यादा देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। कम प्रेरणा। हमें महत्वपूर्ण लेकिन कम उत्तेजक कार्यों के लिए खुद को प्रेरित करना मुश्किल लगता है। लगातार ऊब। हम हर पल कुछ नया और रोमांचक ढूंढते रहते हैं। आत्मनियंत्रण में कमी। हम अपनी आवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाते। खालीपन का एहसास। भले ही हम लगातार कुछ न कुछ कर रहे हों, हमें अंदर से एक खालीपन महसूस होता है। डोपामिन डिटॉक्स क्या है? डोपामिन डिटॉक्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, डोपामिन को पूरी तरह से खत्म करने के बारे में नहीं है। ये जानबूझकर और स्वेच्छा से उन उच्च उत्तेजना वाली गतिविधियों को अस्थायी रूप से कम करने या उनसे बचने के बारे में है, जो हमें डोपामिन के त्वरित और तीव्र शॉट्स देती है। इसका लक्ष्य हमारे मस्तिष्क के इनाम प्रणाली को रीसेट करना है, ताकि हम कम उत्तेजक गतिविधियों में भी खुशी और संतुष्टि महसूस कर सकें। यह आपके मस्तिष्क को एक ब्रेक देने जैसा है, ताकि वो खुद को फिर से कैलिब्रेट कर सके। डोपामिन डिटॉक्स के अद्भुत फायदे। जब आप अपने मस्तिष्क को इस लगातार उत्तेजना से मुक्ति दिलाते हैं, तो आप अविश्वसनीय बदलाव देखेंगे। 1. बढ़ी हुई एकाग्रता और ध्यान। आप पाएंगे कि आप किसी भी काम पर अधिक देर तक टिक सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, ऑफिस का काम हो या कोई रचनात्मक परियोजना। आपका ध्यान अब भटकना कम कर देगा। 2. अधिक ऊर्जा और प्रेरणा। जब आपका मस्तिष्क उन त्वरित डोपामिन हिट्स पर निर्भर नहीं करता है, तो आप स्वाभाविक रूप से उन गतिविधियों के लिए अधिक प्रेरित महसूस करेंगे जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। 3. बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। आवेगों में कमी आने से आप अधिक तार्किक और विचारशील निर्णय ले पाएंगे। आप क्षणिक संतुष्टि के बजाय
दीर्घकालिक लाभों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। 4. आवेग में कमी, जंक फूड खाने की, लगातार सोशल मीडिया चेक करने की या बिना सोचे समझे खरीदारी करने की आपकी इच्छा कम हो जाएगी। 5. साधारण चीजों की गहरी कद्र, आप प्रकृति में एक सैर, एक अच्छी किताब, एक कप चाय या किसी प्रियजन के साथ गहरी बातचीत जैसी साधारण चीजों में भी खुशी और संतुष्टि महसूस करने लगेंगे। 6. मानसिक स्पष्टता और शांति, आपके दिमाग में चलने वाली अनावश्यक शोर कम हो जाएगी। आप अधिक शांत, केंद्रित और स्पष्ट महसूस करेंगे। 7. रचनात्मकता में वृद्धि, जब आपका मस्तिष्क ऊब जाता है तो वो नए विचार उत्पन्न करना शुरू कर देता है। डोपामिन डिटॉक्स आपको अपनी रचनात्मकता को फिर से जगाने में मदद कर सकता है। 8. बेहतर नींद, स्क्रीन समय और लगातार मानसिक उत्तेजना से दूर रहने से आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार होगा। डोपामिन डिटॉक्स कैसे करें? एक व्यावहारिक गाइड। डोपामिन डिटॉक्स कई तरीकों से किया जा सकता है और इसकी अवधि भी आप अपनी सुविधा अनुसार चुन सकते हैं। यह कुछ घंटों से लेकर एक पूरे दिन या एक सप्ताह तक भी हो सकता है। पहला कदम, योजना बनाएं। लक्ष्य निर्धारित करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? बेहतर एकाग्रता, कम स्क्रीन समय, अवधि चुनें। आप कितने समय के लिए डिटॉक्स करना चाहते हैं? गतिविधियों की सूची बनाएं। उन गतिविधियों की सूची बनाएं जिनसे आप बचेंगे उच्च उत्तेजना, और उन गतिविधियों की भी जो आप करेंगे कम उत्तेजना। अपने आसपास के लोगों को सूचित करें। अपने परिवार या दोस्तों को बताएं ताकि वे आपके निर्णय का सम्मान करें और आपको परेशान न करें। किन गतिविधियों से बचें? सोशल मीडिया और इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब बिना सोचे समझे ब्राउजिंग, अत्यधिक स्क्रीन समय, टीवी देखना, स्ट्रीमिंग सेवाएं, वीडियो गेम, अत्यधिक उत्तेजक भोजन, जंक फूड, प्रोसेस्ड स्नैक्स, बहुत अधिक चीनी, पोर्नोग्राफी। ये डोपामिन का एक अत्यंत शक्तिशाली स्रोत है। कोई भी अन्य गतिविधि जो आपको तुरंत संतुष्टि देती है और आप उसे आत्तन करते हैं। किन गतिविधियों को अपनाएं? प्रकृति में समय बिताएं। टहलें, पार्क में बैठें, प्रकृति को देखें। पढ़ना, किताबें पढ़ें, फिक्शन या नॉन फिक्शन। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, अपने विचारों और भावनाओं को देखें, वर्तमान क्षण में रहें। डीप वर्क, किसी एक महत्वपूर्ण कार्य पर पूरी एकाग्रता के साथ काम करें। रचनात्मक शौक, पेंटिंग करें, लिखें, संगीत बनाएं, बुनाई करें। व्यायाम, योग करें, दौड़ें, जिम जाएं। अर्थपूर्ण बातचीत, दोस्तों और परिवार के साथ गहरी, सार्थक बातचीत करें। डायरी लिखना, अपने विचारों और भावनाओं को लिखें। आराम करना और बस होना, बिना कुछ किए बस आराम करें। छत को देखें, विचारों को आने और जाने दें। यहां एक सरल डोपामिन डिटॉक्स प्लान का उदाहरण दिया गया है। उदाहरण के लिए, एक दिन के लिए, सुबह वो अपने फोन को दूसरे कमरे में छोड़ दें। वो बिस्तर से उठते ही कोई स्क्रीन न देखें। वो मेडिटेशन करें या गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। वो एक कप चाय या कॉफी शांति से पिए। वो नाश्ता बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के करें। वो किताब पढ़े या डायरी लिखें। दोपहर, वो यदि संभव हो तो प्रकृति में टहलने जाएं। वो अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। फोन को साइलेंट पर रखें और उसे दूर रखें। और यदि काम में ब्रेक लेना हो तो स्ट्रेच करें या पानी पिए। सोशल मीडिया न देखें। वो कोई रचनात्मक गतिविधि करें जैसे ड्राइंग या लिखना। शाम, वो परिवार के साथ बिना किसी स्क्रीन के खाना खाएं और बातचीत करें। वो बोर्ड गेम खेले या दोस्तों के साथ आमने सामने मिले। वो किताब पढ़े या संगीत सुने बिना वीडियो। वो जल्दी सो जाएं। चुनौतियां और उनसे निपटना। डोपामिन डिटॉक्स शुरुआत में थोड़ा असहज लग सकता है। आपको ऊब महसूस हो सकती है, बेचैनी हो सकती है या अपने फोन को देखने की तीव्र इच्छा हो सकती है। ये सामान्य है और ये इस बात का संकेत है
कि आपका मस्तिष्क डोपामिन के त्वरित प्रवाह का आदी हो गया है। असुविधा को स्वीकार करें। समझे कि ये असहजता अस्थायी है और ये आपके मस्तिष्क के रीसेट होने का हिस्सा है। ऊब को गले लगाएं। ऊब रचनात्मकता की जननी है। जब आप ऊबते हैं तो आपका दिमाग नए समाधान और विचार ढूंढना शुरू कर देता है। छोटे से शुरुआत करें। यदि एक पूरा दिन बहुत ज्यादा लगता है तो कुछ घंटों से शुरू करें। धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं। धैर्य रखें। परिणाम तुरंत नहीं दिखेंगे। ये एक प्रक्रिया है। खुद पर दया करें। यदि आप बीच में भटक जाते हैं तो खुद को कोसे नहीं, बस फिर से शुरू करें। ये एक सीखने की प्रक्रिया है। अपने जीवन का नियंत्रण वापस लें। डोपामिन डिटॉक्स केवल एक डिजिटल उपवास नहीं है। ये अपने जीवन, अपनी एकाग्रता और अपनी सच्ची खुशी का नियंत्रण वापस लेने का एक तरीका है। ये हमें ये सिखाता है कि हम बाहरी उत्तेजनाओं पर कितना निर्भर हो गए हैं और कैसे हम अपने अंदर की शांति और संतुष्टि को फिर से जगा सकते हैं। जब आप अपने मस्तिष्क को इस लगातार दौड़ से मुक्ति दिलाते हैं तो आप पाएंगे कि दुनिया एक अलग ही रोशनी में दिखती है। साधारण चीजें अधिक सुंदर लगती हैं और आपके पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक ऊर्जा और स्पष्टता होती है। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा पर निकलने के लिए? क्या आप अपने मस्तिष्क को एक मौका देना चाहते हैं ताकि वो खुद को फिर से खोज सके? मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप इस सप्ताह एक दिन या कम से कम कुछ घंटों के लिए डोपामिन डिटॉक्स का अभ्यास करें। उन उच्च उत्तेजना वाली गतिविधियों से बचें और कम उत्तेजना वाली सार्थक गतिविधियों को अपनाएं। और मुझे विश्वास है कि आप अपने अंदर एक अद्भुत बदलाव महसूस करेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि डोपामिन डिटॉक्स के आपके अनुभव कैसे रहे। आपके विचार और अनुभव दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले प्रेरक ऑडियो बुक और स्क्रिप्ट्स को मिस न करें। स्वस्थ रहें, केंद्रित रहें और अपने जीवन की हर पल का आनंद लें। अगले एपिसोड तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।